नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। एथिक्स की हमने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसमें अब हम पढ़ रहे हैं एटीट्यूड का टॉपिक। हम एटीट्यूड टॉपिक पे कई वीडियो देख चुके हैं और आज हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड चेंज। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे सिंपल पॉइंट्स में समझाऊंगा जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप इनको शॉर्ट नोट्स के तौर पे बना भी सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, एटीट्यूड में बी चेंज्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू वेरियस इन्फ्लुएंसेस। की बहुत से ऐसे प्रभावी तरीके हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है या बदला जा सकता है। एटीट्यूड दैट आर स्टिल इन फॉर्मेशन स्टेज and more like opinions are much more likely to change compared to attitudes that have become firmly established and have become a part of individual values। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए आप इस पॉइंट को कि अब अगर कोई व्यक्ति है उसका किसी चीज के बारे नया नया एटीट्यूड बनने जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सेम टू सेम इसी तरह से वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। कि अगर किसी व्यक्ति का अभी सिर्फ किसी चीज के बारे ओपिनियन बना है, मतलब वो उसकी वैल्यूज में नहीं आया है, उसके कैरेक्टर में नहीं आया है एटीट्यूड, तो उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। लेकिन अब अगर किसी का जो एटीट्यूड है किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे पॉजिटिव या नेगेटिव बन गया तो उसको चेंज करने में उतनी ही प्रॉब्लम फेस होगी। आप बिल्कुल सिंपल, मैं पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दे चुका हूं। आपने बचपन में नंबर लाइन का टॉपिक पढ़ा था, उसमें यहां पे होता था 0, इधर होता था पॉजिटिव और इधर होता था नेगेटिव। मान लीजिए अब पॉजिटिव साइड चलें तो यहाँ पे 1, 2 और 3। आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझिए, अब अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पे बहुत स्ट्रोंग किसी भी चीज के बारे बहुत स्ट्रोंग एटीट्यूड है एक व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का उस चीज के बारे एटीट्यूड है लेकिन अभी वो बनना ही शुरू हुआ था, ज्यादा एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट एटीट्यूड का है, आप एग्जांपल के तौर पे समझिए इसको, तो इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है अगर हम कंपेयर करें इसके एटीट्यूड को चेंज करने में। तो आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसको समझिए। अगर कोई पसंदीदा व्यक्ति आपको प्रोत्साहित करे तो लोगों का एटीट्यूड तुलनात्मक तौर पर आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का कोई पॉलिटिशियन है, वो पसंद करता है उसको, या फिर कोई फिल्म स्टार है, कोई एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है, तो अगर वो उसको कहे कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए तो हो सकता है व्यक्ति उसको जल्दी से छोड़ देगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, किसी की कोई क्रश है, अब वो किसी चीज के बारे उस व्यक्ति को कहती है कि मेरे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम भी इस चीज को छोड़ दो, तो वो उसको बहुत जल्दी से छोड़ देगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई पसंदीदा व्यक्ति आपको किसी चीज को छोड़ने या अपनाने के लिए बोले, आप अपनी जनरल लाइफ से कंपेयर कीजिए तो आप आसानी से उसकी बात मान सकते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मेजर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो एटीट्यूड, मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज, तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। आप नंबर लाइन वाला एग्जांपल ही देखिए कि आपको जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है किसी चीज के बारे, आपको जो वर्तमान में एटीट्यूड है वो कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, या अभी वो बनना शुरू हुआ था, या बहुत स्ट्रोंग एटीट्यूड है, या थोड़ा कम एटीट्यूड है लेकिन अभी बनना ही शुरू हुआ था, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ज्यादा एटीट्यूड है तो बदलने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अगर बनना ही शुरू हुआ था तो आप आसानी से बदल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इस चीज का, एग्जाम्पल थोड़ा फनी है लेकिन आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने बीड़ी पीना शुरू किया, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू किया, उसके दोस्तों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद आता है, तू एक बार कंज्यूम करके तो देख, तो एक बार कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा पी के तो देख, कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है। तो व्यक्ति का एटीट्यूड बनना शुरू हुई हुआ था कि उसने पहले ही दिन एक लिटिल पैक बनाया और उसके पेरेंट्स ने उसको पीछे से पकड़ लिया, उसके फादर ने उसको पकड़ लिया, तो भाई उसके मौके पे ही एक अच्छी सी धुलाई हो गई। तो वो बंदा उस चीज को दोबारा से हाथ ही नहीं लगाएगा, क्यों, उसको वो अपने पहले दिन वाली जो इंसिडेंट हुई उसके साथ वो याद आ जाएगी। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी का एटीट्यूड बनना शुरू ही हुआ था, वो शुरुआत में ही पकड़ा गया। अगर वो नेगेटिव चीज है मान लीजिए, तो अगर वो शुरू में ही पकड़ा गया तो हो सकता है वो सारी जिंदगी उस चीज की तरफ देखे भी ना। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। फिर है सोर्स क्रेडिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, कि अब जो आपको किसी चीज के बारे बता रहा है, आप उसको, उसका जो सोर्स है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, या वो वहां पे कितना अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो ये भी चीजें इन्फ्लुएंस करती है किसी के भी एटीट्यूड को चेंज करने में। या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज, अब आप इस चीज को एक छोटी सी चीज से बताइए, अब कोई
एडवर्टाइजमेंट है। आप किसी भी चीज के बारे कहां से प्रभावित होते हैं? सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रभावित होते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बहुत से तरीके होते हैं, मार्केटिंग के टीवी सबसे ज्यादा तो आप टीवी देखते हैं या आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर भी बीच में जो एड्स आती हैं आप उनको भी देखते हैं, उनका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसको खरीदते हैं। या फिर गांव में आप देख सकते हैं कि जो दीवार होती है वाल, उस पर पेंटिंग छपी होती है बड़े बड़े, चलो कहीं पे आपको हम ये दिला देंगे, इतने रुपए में पाएं ये चीज, ये ठंडा पिए, डर भगाए, ऐसी सारी सारी जो चीजें होती हैं, ये मैसेज होते हैं। कि मैसेज की विशेषताएं कौन कितनी है, वो सभी की सभी इन्फ्लुएंस करती हैं एटीट्यूड चेंज में। एग्जांपल लीजिए, अब कोई व्यक्ति है, मैं नाम तो नहीं यहाँ पे किसी का लूंगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, वो किसी कोल्ड ड्रिंक की ऐड करता है कि ये कोल्ड ड्रिंक है, मान लीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, मान लीजिए एस, ये ऐड करता है कि आप इसको पीजिए, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा टेस्टी है, कोई ऐड कर रहा है। लेकिन जब इसी ए नामक व्यक्ति के सामने इसको लेके आया जाता है तो ये क्या कहता है कि इसको दूर हटाइए, इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इस कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा शुगर है। तो आप एक तरफ तो ऐड कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि आप इसको पीजिए, लेकिन आप अपनी हेल्थ के जब आपके ऊपर बात आती है तो आप कहते हैं इसको मत पीजिए। आप कहते हैं कि मैं तो इसको नहीं पीता। तो वो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज में आते हैं। तो अगर कोई समझदार है वो कहेगा ये खुद तो ऐड कर रहा है, इससे बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, हमें बता रहा है कि आप ये पीजिए, लेकिन जब खुद इसके ऊपर बात आई इसकी हेल्थ के तो ये कह रहा है मैं इसको नहीं पीता। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट। जो कंपनी होती है वो सॉफ्ट टारगेट को पकड़ती है, समझ आ जाता है कि बंदा किसी चीज के बारे कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। अब अगर आप इसको अपनी जनरल लाइफ से सोचिए, अगर आप किसी गाड़ी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है, या किसी गाड़ी के प्रति आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, मान लीजिए आप किसी ब्रांड को पहले से ही डालते हैं, तो अगर उसकी कोई नई चीज आई तो अगर कंपनी वाले मार्केटिंग एजेंट आपके पास आते हैं तो वो आपको देखेंगे कि ये बंदा तो पहले ही इस चीज को यूज कर रहा है, पहले ही इसके मन में इसके बारे पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और तो वो आपको अच्छे से एकदम से मना लेंगे उनके प्रोडक्ट को खरीदने में। तो वो टारगेट ऐसा पकड़ते हैं कि जो सॉफ्ट टारगेट है, जो आसानी से उनकी बात मान लेगा। अब अगर कोई रियल टारगेट है, वो किसी चीज के बारे पहले ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो वो किसी की बात बहुत धक्के से सुनेगा, एकदम से बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या होती है जी, किसी के भी एटीट्यूड को जब चेंज किया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात कि हर किसी को अपनी आजादी अपनी प्राइवेसी पसंद होती है। एग्जांपल के तौर पे आप किसी प्राइवेट बैंक में कॉल कीजिए कि मेरे को यहाँ पे अकाउंट खुलवाना है, वो आपको इतने कॉल करेंगे वापस दोबारा, कब तक कितने दिन तक कॉल चलते रहेंगे अलग अलग नंबर से, कि जब तक आप उनको ये ना बोल दो कि प्लीज अब मेरे पास दोबारा कॉल मत कीजिए, वो फिर भी कॉल करते रहेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार मेरी तो प्राइवेसी नहीं रही, बार बार कॉल कर रहे हैं, मैं कहीं भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता हूं या किसी भी फंक्शन में होता हूं, इनकी कॉल आ जाती है कि सर आप अकाउंट खुलवा लीजिए। दूसरा एग्जांपल, आप किसी कार के शोरूम में फोन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप एक महीना देखिए, आप उनसे एक बार डिटेल ले लीजिए कि इस गाड़ी को मेरे को लेना है। मेरे साथ ही एग्जाम्पल जो है ये मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने पिछले साल एक कार शोरूम में कॉल कर लिया कि इस गाड़ी के बारे में डिटेल लेनी है। उसके बाद एक महीने तक अलग अलग नंबरों से हर रोज मेरे पास फोन आते गए, जब तक मैंने उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर नहीं बोला कि प्लीज अब कॉल मत कीजिए, मेरे को लेनी नहीं है आपसे कुछ भी चीज। ठीक है, तो वो बार बार इतना ज्यादा इरिटेट कर देते हैं पर्सन को, तो पर्सन कहता है कि मेरी तो आजादी ही चली गई। ठीक है, फिर है आजादी के जाने पर प्रतिक्रिया। यही एग्जाम्पल है दोनों में से कि सबको अपनी आजादी पसंद होती है, और जब प्रतिक्रिया क्या होती है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मैं कहीं पे भी बैठा हूं, इनका कॉल आ जाता है कि सर आप कब तक गाड़ी ले रहे हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया करोगे? आप वहां पे फिर एंग्री होंगे और आप उनको कहोगे कि प्लीज यार दोबारा मेरे को कॉल मत कीजिए। अगर आप अपने एटीट्यूड के बारे में जागरूक नहीं, तो ये भी एक पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। फिर एक टॉपिक आता है कोग्निटिव डिसोनेंस। कोग्निटिव डिसोनेंस क्या है? अगर हम अपने संज्ञान और व्यवहार के अनुसार कार्य ना करें तो हमें शर्म महसूस होती है, एक मानसिक दुविधा होती है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अब अगर आपने अपनी फैमिली में आपके फादर ने आपको पूछा कि आप कहाँ हैं, और आप हमेशा अपने पापा के साथ सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और आपने झूठ बोल दिया कि मैं कहीं बाहर किसी और शहर में हूँ, और फैमिली यानी आपके फादर ने आपके ऊपर बिलीव भी कर लिया कि हाँ वहीं पे होगा, क्योंकि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं था। लेकिन फिर आपके मन में ना गिल्टी होगी कि मैंने, आपके मन में एक अंदर से ही शर्म आएगी कि मेरे पापा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन आज मैंने उनको झूठ बोला, जबकि मेरा जो बिहेवियर है, मेरी जो वैल्यूज है, मेरे जो एटीट्यूड है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मेरी वैल्यू जो है
उसमें एक ट्रूथ है कि मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, सच बोलता हूँ अपने घर वालों के साथ या बाहर के लोगों के साथ भी, लेकिन आज मैंने झूठ बोला तो आपको अंदर से ही गिल्ट होगी। तो यही होती है कोग्निटिव डिजोनेंस। कब होती है या आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कैब की इनकंसिस्टेंट को फिल करवाकर सही किया जा सकता है। कैब हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें क्या था, कोग्निटिव, ए से मतलब अफेक्टिव और बी से मतलब बिहेवियर। कि अब आप कहेंगे आपको अगर किसी को फील कराना है तो आप कैसे फील कराएंगे? आप कहेंगे कि यार तू तो कभी झूठ बोलता ही नहीं था, तेरे पापा को तेरे ऊपर इतना विश्वास था, लेकिन आज तेरे बिहेवियर में झूठ आ कैसे गया? तो आपको और ज्यादा गिल्ट होगी। आप कहेंगे कि तू अपने कैब के अनुसार कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो तू इनकंसिस्टेंट है, तो आप उसको फील करवाएंगे। तो वो कोग्निटिव जो डिजोनेंस है, इस प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व भी किया जा सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।